two oxides of a certain metal were separately heated in a current of hydrogen until constant weights were obtained. तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, उसको आपने हीट किया इन करंट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बन सकता है? मेटल और साथ में वाटर। और ये एग्जामिनर ने बोला है द वाटर प्रोड्यूस इन ईच केस। अब एक MO1 मान लिया, एक MO2 मान लिया हमने। अब दोनों केसेस में हमें वाटर मिल रहा है। फर्स्ट केस में लिखा हुआ है कि 2 grams of each oxide gave respectively 0.2517 grams of water, and in second case 0.4526 grams of water. Show that the data results in law of multiple proportions. यह प्रूव करना है कि यह डाटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का है। वहां पे आपने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में when different masses of one element which combine with the fixed mass of the other element bear a simple ratio. अब हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस लेंगे और दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन करके देखेंगे। वन बाय वन चलते हैं। अब फर्स्ट केस लीजिए। जब वाटर बनेगा तो फर्स्ट केस आपके पास आ गया, वाटर में एक ऑक्सीजन है, इसका मास आ गया 18 और इसका मास आ गया आपके पास 16। इसका मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास फर्स्ट केस में कितना वाटर बना? 0.2517 ग्राम। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इनको भी जी मान लिया। 18 ग्राम में 16 है, तो 0.2517 ग्राम में कितनी ऑक्सीजन होगी? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.2237 ग्राम्स। 0.2237 ग्राम। क्योंकि स्टेप्स ज्यादा हैं, हम इनके नाम रख लेते हैं। ये फर्स्ट आ गया तो उसका स्टेप ए आ गया आपके पास। अभी हमने क्या निकाला कि जो वाटर हमारे पास प्रोड्यूस हुआ उसमें कितनी ऑक्सीजन है, तो वो आ गई 0.2237। ये वाटर कहां से आया था? जब हमने 2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड को हीट किया। इसका मतलब हमें इस मेटल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो पता लग गई, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से तो ऐड नहीं हो रही, हाइड्रोजन उसको बाहर निकाल रही है वाटर बनाकर। तो वो ऑक्सीजन पहले प्रेजेंट थी विद मेटल ऑक्साइड। अब हमें 2 ग्राम जो कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन पता लग गई। यहां से मेटल का अमाउंट निकाल लेंगे। इसका मतलब फर्स्ट केस में जो मेटल ऑक्साइड है उसका भार आ गया 2 ग्राम। नाउ ऑक्सीजन इज 0.2237 ग्राम। तो रेस्ट इज व्हाट? रेस्ट इज मेटल। तो 2 में से इसको माइनस किया, ये आपके पास आ गया 1.7763 ग्राम। अब हमें मेटल और ऑक्सीजन का अमाउंट पता लग गया इन 2 ग्राम्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब जैसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में सॉल्व करते हैं, आगे हम वैसे करेंगे। अब देखिए, जो 2 ग्राम हमारे पास मेटल ऑक्साइड है उसमें फर्स्ट केस में मेटल आ गई 1.7763 ग्राम। ये मेटल जो है आपके पास कंबाइन कर रही है, कंबाइंस विद ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0.2237 ग्राम। यही मिलके 2 ग्राम बना था। तो इतनी मेटल है और ये ऑक्सीजन है। अब मेटल का मास हमने फिक्स कर लिया 1 ग्राम। फिक्स आप रिवर्स करके भी कर सकते हो, तब भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने मान लिया मेटल को 1 ले लिया, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे कितनी ऑक्सीजन आ गई। ये बन गया 0.2237 इंटू 1 ओवर 1.7763। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.1259 ग्राम। इसका मतलब अगर हमने मेटल का मास 1 मान लिया तो कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करी उसके साथ? 0.1259। अब ऐसे ही हम सेकंड केस सॉल्व करेंगे।
अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में 2 grams ऑफ मेटल ऑक्साइड गेव दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर 0.4526। अब इस वाटर में कितनी ऑक्सीजन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 18 ग्राम वाटर में कितनी है 16, तो 0.4526 ग्राम्स में कितनी ऑक्सीजन होगी इसको आप सॉल्व कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 0.4023 ग्राम्स। इसका मतलब ये निकला कि जो सेकंड मेटल ऑक्साइड है उसके 2 ग्राम्स में इतनी ऑक्सीजन है, तो बाकी क्या है, रेस्ट इज मेटल। तो इसको मैंने स्मॉल ए बोल दिया, स्मॉल बी सेकंड केस। अब मेटल ऑक्साइड इज 2 ग्राम, मेटल ऑक्साइड 2 आ गया, सेकंड वाला आ गया। अब इसमें ऑक्सीजन इज 0.4023। अब ये सब्ट्रैक्शन कर लो तो मेटल यहां से आपके पास आ जाएगी इन सेकंड ऑक्साइड। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कम्स आउट टू बी 1.5977 ग्राम। अब हमें सेकंड केस में भी मेटल और ऑक्सीजन का अमाउंट पता चल गया। अब मेटल का मास फिक्स करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। इसका मतलब यह निकला 1.5977 ग्राम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो ये स्टेप सी आ गया इसमें, कंबाइंस विद ऑक्सीजन 0.4023 ग्राम। हिराटे ने हमें बताया सॉल्व करके यही आया। तो 1 ग्राम, क्योंकि हमने मेटल का मास 1 माना हुआ है, तो 1 ग्राम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन। इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 0.4023 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.5977, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.2579 ग्राम। अब हमें दोनों केसेस में विद रिस्पेक्ट टू 1 ग्राम मेटल पता चल गया कितनी कितनी ऑक्सीजन है। अब अगर हम कंक्लूड करें सारे क्वेश्चन को, तुम्हारे पास क्या आता है, मेटल ऑक्साइड 1, मेटल ऑक्साइड 2। अब इसमें हमने मेटल का मास 1 मान लिया, बाकी आपने सॉल्व किया है, चाहो तो लिख सकते हो डाटा। मेटल का मास जब हमने 1 माना तो ऑक्सीजन का मास आ गया फर्स्ट केस में 0.1259 और सेकंड केस में 0.2579, जो कि रेशियो आ जाएगी 1:2। ये रेशियो सिंपल है, तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो वेरीफाई हो गया।